चलो देखो आप लोग, गास के नियम के अनुप्रयोग। ठीक। अनुप्रयोग, इसके 5 अनुप्रयोग है जिसमें से एक सिलेबस में हटाया गया है। आपको 4 अनुप्रयोग पढ़ना है। ठीक। निकला अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक। देखो सब लोग ध्यान से, ये आपका अनंत लंबाई का एक सीधा क्या है, चालक है। क्या है चालक? बेलनाकार चालक दिया गया है। ठीक। ये आपका पृष्ठ यहाँ है आपका S1, और ये आपका पृष्ठ क्या है, S2 है, और यहाँ क्या है, S3। ठीक। 3 पृष्ठ हैं। ये S1 और S2 ये आपका क्या है, गासीय पृष्ठ है। इसे हम लोग गासीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये चालक की जो लंबाई दी गई है, चालक की लंबाई कितनी है, स्मॉल एल, यहाँ से यहाँ तक, और ए आप लोग क्षेत्रफल अवयव DA और वेक्टर E, यानी S1 के S1 दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है। ठीक है। देखो चालक की लंबाई क्या है, L है। ठीक। इसकी दिशा ये दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है। वैद्युत क्षेत्र E और वेक्टर DA S1 पृष्ठ पर। ठीक। S2 पृष्ठ पर भी दोनों क्या है, लंबवत है। इनके बीच बनेगा कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री बनेगा तो जो cos थीटा का मान परस्पर लंबवत होने का ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे, यानी cos 90 का मान 0 हो जाता है। ये बचेगा S3। ठीक है। दोनों की दिशा यहाँ एक ही है, यानी वेक्टर E और DA दोनों की दिशा एक ही है। ठीक है ना। तो जो चालक दिया है एक समान रूप से आवेशित चालक, यानी प्लस से यहाँ स्मॉल r दूरी यहाँ पर। ठीक है। इसके पृष्ठ यानी S3 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक। चलिए आगे देखो, चित्र आप लोग जो है अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ आगे दिया गया है। देखो, माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार, जो बीच में दिया गया क्या है, एक सीधा तार है अनंत लंबाई का, पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। पर आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। इसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। ठीक है। इस आवेशित तार से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी पृष्ठ की S3 पर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे देखिए, करा है क्या, कैसा पृष्ठ है आपका, बेलनाकार गासीय पृष्ठ के 2 सपाट पृष्ठों S1 और S2 तथा एक वक्र पृष्ठ S3 है। प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। सपाट पृष्ठों S1 और S2 पर क्षेत्रफल अवयव DA और सदिश क्या है, वेक्टर DA तथा वैद्युत क्षेत्र E परस्पर लंबवत है। अतः सपाट पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है। सपाट पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए सपाट पृष्ठ से कह रहे हैं दोनों परस्पर क्या है, लंबवत हैं। ठीक है। जब लंबवत है तो सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। शून्य कैसे, देखिए हो जाएगा आपका φ1 = φ2, दोनों के यहाँ परस्पर लंबवत हैं, तो हो जाएगा वेक्टर EDA cos कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। cos 90 का मान 0। ठीक है। इसलिए φ1 और φ2 क्या हो जाएंगे, आपस में 0 हो जाते हैं। ठीक है। आगे देखो, कह रहा है वक्र का है ना, वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव DA के लिए सदिश वेक्टर DA तथा वैद्युत क्षेत्र E दोनों की दिशा एक है। जब दोनों की दिशा एक ही दिशा में होगी तो उनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, 0 अंश। ठीक है। 0 डिग्री। अतः वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि S3 पर है। ठीक है। तो हो जाएगा d फाई E = वेक्टर E.DA। तो E.DA जब वेक्टर हटेगा तो EDA cos थीटा आ जाता है। थीटा का मान क्या है, यहाँ क्या है, 0 अंश है ना। cos 0 का मान क्या हो गया होगा, तो d फाई = कितना आ जाएगा, EDA। अब कह रहा इसी तरह से एक पृष्ठ पर इतना गुजरेगा तो संपूर्ण पृष्ठ पर कितना गुजरेगा, यानी पूरे पृष्ठ पर निकालते हैं तो हो जाता है क्लोज इंटीग्रेशन। इसे हम लोग कहते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, है ना।
डी का जब हम लोग समाकलन करेंगे, है ना, या कहें संपूर्ण समाकलन, तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन इन डी हट जाएगा, क्या बचेगा, फाई ई हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ठीक, तो क्लोज इंटीग्रेशन आपका ये भी हो गया, यानी पृष्ठ एस किस पे है, S3 पे, ई डॉट डी हो गया, ई बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रेशन, है ना, S3 का मतलब पृष्ठ S3 से है, डी ए बच गया। ठीक, इतना आपका बच जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाता है। ठीक है, देखिए, परंतु कह रहा है आगे, इसमें दिया गया है, कह रहा है परंतु उसके S3 जो पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है, पृष्ठ का क्या है, बेलनाकार है, बेलन का वक्रपृष्ठ का होता है 2πr एच होता है, मगर यहाँ बेलन की लंबाई क्या दी गई एल, तो हो जाएगा 2πr एल हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू 2πr एल हो जाता है। ठीक, अब आते हैं गास की प्रमेय से। गास की प्रमेय आप लोग पढ़ेंगे, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन आर, समीकरण 2 बना लिया, तो समीकरण 1 बना लिया गया। परंतु रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लेमडा, लेमडा इक्वल टू क्यू अपन एल होता है। ठीक, क्यू अपन एल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा करा देंगे मल्टीपल 3, तो क्यू इक्वल टू लेमडा एल हो जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण दो में रख दिए, तो इसको क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर लेमडा एल अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, चलिए देखिए, है ना, समीकरण आपका कितना है, ये कितना है, ई इक्वल टू 2πr है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एल अपन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ ई बचेगा 2πr, एप्सिलॉन नीचे आ गया, यहाँ लेमडा अपन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आ जाता है। ठीक, पहला अनुप्रयोग। ठीक, इसी तरीके से नीचे आपका सदिश के रूप में है। ठीक है ना, तो इसके आगे हम लोग कल दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, गॉस की प्रमेय का आप लोग को वीडियो बता देंगे उस पर भी।